सीएम योगी ने प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद 57,800 करोड़ का गन्ना भुगतान किया गया है। पिछली सरकारों ने किसानों को कुछ नहीं दिया, जिससे किसान भुखमरी का शिकार हो रहा था। इससे पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के परिवार दिन रात मेहनत करते हैं, मगर उत्तर प्रदेश सरकार उनके भुगतान का भी जिम्मा नहीं लेती। ये चौकीदार सिर्फ अमीरों की ड्यूटी करते हैं, गरीबों की इन्हें परवाह नहीं। आगरा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। रैली के जरिए उन्होंने पिछले 5 सालों में बीजेपी के कार्यों को जनता के सामने रखा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। सीएम ने सहारनपुर के मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के साथ ही मिशन 2019 की शुरुआत कर दी। आगरा में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह पहुंचकर जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ और कई बीजेपी नेता इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 2 दिन में 500 सभाओं का आयोजन करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज कानपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी को दोबारा पीएम बनाने की अपील की। नोएडा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम की विदेश यात्रा पर विपक्ष पर हमला किया। कहा, पीएम विदेश तफरी करने नहीं जाते। अंबेडकर नगर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार मोदी का लहर है। सपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ दौरे पर रहे। उन्होंने वीआईपी रोड के पैलेस में होली मिलन समारोह में शिरकत की। वाराणसी में अस्सी घाट पर 108 बटकों ने राम मंदिर निर्माण और पीएम मोदी को दोबारा पीएम बनाने के लिए यज्ञ किया। बटकों ने पीएम की जीत के लिए सुंदरकांड का पाठ किया। समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें अखिलेश यादव आजमगढ़ और आजम खान रामपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी 25 से 27 मार्च तक 3 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगी। जनता से सीधे संवाद के लिए बस के जरिए रथ यात्रा निकालेंगी। सपना चौधरी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सपना लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि सपना चौधरी की उम्र अभी 23 साल है और लोकसभा लड़ने के लिए 25 साल होना जरूरी है। सपना ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार किया था, लेकिन सपना के कांग्रेस ज्वाइन करने के पुख्ता सबूत हैं। सपना ने कांग्रेस ज्वाइन करने का लेटर सार्वजनिक किया। सपना ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पलटी मारी। सपना का कांग्रेस में शामिल होने से इनकार। कहा, मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं, मीडिया में आई तस्वीरें पुरानी। बसपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव आज फिरोजाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्टार प्रचारक पर मुलायम का नाम न होने पर कहा कि सपा ने नेताजी की शुरू से उपेक्षा की। जितिन प्रसाद कांग्रेस से राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं। किसी भी वक्त जितिन के नाम का ऐलान किया जा सकता है। लंदन में रहने वाले दिग्गज एनआरआई उद्योगपति हिंदुजा फैमिली एशियन रिच लिस्ट में साल लगातार छठी बार शीर्ष पर काबिज हुई है। इनकी कुल संपत्ति 25.2 अरब पाउंड है और इसमें पिछले साल की तुलना में 3 अरब पाउंड से अधिक का इजाफा हुआ है। लंदन में एशियन बिजनेस अवार्ड्स के दौरान जारी एशियन रिच लिस्ट 2019 के मुताबिक स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल और उनके बेटे आदित्य मित्तल दूसरे पायदान पर हैं। उनकी कुल संपत्ति 11.2 अरब पाउंड की है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 2.8 अरब पाउंड की गिरावट आई। चक्रवात प्रभावित मोजाम्बिक में राहत अभियान के तहत भारतीय नौसेना ने 192 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया है और अपने चिकित्सीय शिविरों में 1381 लोगों को सहायता पहुंचाई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में जानकारी दी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रोमांचक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया। ऑलराउंडर आंद्रे रासल ने मात्र 19 गेंदों में 49 रनों की ताबड़तोड़ पारी की। इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें संस्करण में मुंबई और दिल्ली के बीच मुकाबला अब जारी है। कंगना रनौत देश की पहली हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई हैं। कंगना रनौत तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बायोपिक के लिए 24 करोड़ की फीस ले रही हैं।
लखीमपुर खीरी के निघासन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विजय संकल्प रैली में शामिल हुए। यहां उन्होंने कांग्रेस सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी न पंजे पर न साइकिल पर आती हैं, सिर्फ कमल पर आती हैं। रामपुर में बीजेपी की विजय संकल्प सभा में हंगामा हुआ। होली मिलन समारोह में ठाकुर रामपुर लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, जिसको लेकर होली मिलन समारोह में हंगामा हो गया। सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी श्याम आचरण गुप्ता ने अपने चुनाव प्रचार का अभियान अपने पैतृक गांव ऊंचाडीह से शुभारंभ कर दिया है। शामली में कैराना लोकसभा सीट पर हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह के टिकट काटने के बाद उनके समर्थकों में रोष देखा जा रहा है, जिसको लेकर समर्थकों ने पंचायत का आयोजन करने का फैसला किया। गोरखपुर में ग्रामीणों ने रेलवे संपार फाटक बंद होने से नाराजगी जताते हुए चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। उन्नाव में जर्जर एसटी लाइन का तार टूटने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही से पिछले एक माह में करीब 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आगरा में भिखारी के पास से पिस्टल मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने भिखारी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने भिखारी के पास से चोरी की पिस्टल बरामद की। कन्नौज में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। सोनभद्र के शाहगंज थाना इलाके में एक तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। ऑटो टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आगरा में फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद बाबूलाल जनता के बीच जाकर रो पड़े। टिकट न मिलने की गलती यहां पर उन्होंने जनता के बीच जाकर रोकर जताई और कहा, मेरी गलती बीजेपी बताए। लखनऊ के नदवा कॉलेज में पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक हुई। ये बैठक लोकसभा चुनाव से पहले की गई। इस बैठक में राम मंदिर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी श्याम आचरण गुप्ता ने अपने चुनाव प्रचार का अभियान अपने पैतृक गांव ऊंचाडीह से शुरू कर दिया है। शामली में कैराना लोकसभा सीट पर हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह के टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों में रोष देखा जा रहा है, जिसको लेकर समर्थकों ने पंचायत का आयोजन करने का फैसला किया। बलिया में छेड़छाड़ करने वाले बदमाशों पर अब तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर। पीड़िता का रो रो कर बुरा हाल, पुलिस पर लगा आरोपियों को बचाने का आरोप। हापुड़ में औषधि विभाग ने अवैध मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करके 30,000 रुपए की दवा बरामद की। पुलिस ने मेडिकल स्टोर को सील करने के बाद मेडिकल संचालक को हिरासत में लिया। लखनऊ में पारा के हंसखेड़ा से बोरे से कई टुकड़ों में महिला का धड़ बरामद हुआ। पुलिस के तमाम बड़े अफसर और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। गोंडा में जल्लाद पति ने मामूली झगड़े को लेकर पत्नी की हत्या कर दी। पति ने पत्नी को चाकू से गला रेतकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। बाराबंकी में पोते ने दादी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। शराब पीने को लेकर दादी ने किया था मना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रयागराज में कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर कत्ल का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। संभल के गुन्नौर कोतवाली इलाके में खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज इलाके में युवती का शव तालाब में पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में बुजुर्ग महिला से बदमाशों ने कान के कुंडल लूट लिए। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। मेरठ में निजी अस्पताल में भर्ती महिला के साथ 3 कर्मचारियों ने किया गैंगरेप। पीड़िता को दिया था नशे का इंजेक्शन, फिर की दरिंदगी। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। बलिया में दबंग मनचलों ने होमगार्ड की बेटी को घर से उठाकर छेड़खानी की। होमगार्ड ने आरोप लगाया, पुलिस पैसे लेकर आरोपियों को बचा रही। गोरखपुर में ग्रामीणों ने रेलवे संपार फाटक बंद होने से नाराजगी जताते हुए चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। सोनभद्र में 2 पक्षों की मारपीट में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बरेली में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में कार से कुचलकर मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर हाईवे जाम किया। मुरादाबाद में दुकानदार को लाठी डंडों से पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल होने से पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज किया। बिजनौर में अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना के बाद भी मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। परिजनों का कहना है कि मृतक का मोबाइल और पैसे गायब हैं। हरदोई के शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के आंजी रेलवे स्टेशन के पास कूड़े के ढेर में भीषण आग लग गई। आग लगने से 2 घर और 3 दुकानें जलकर राख हो गईं। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में गर्भवती महिला का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया। झांसी के मौठ थाना में टायर फटने से टाटा मैजिक गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने से 6 लोगों से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल में भर्ती कर। उन्नाव पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के चलते छापेमारी कर अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक पकड़ा। पुलिस ने दुकान मालिक को हिरासत में। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में ग्राम समाज की जमीन कब्जाने के लिए वृद्ध की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। 12 नाबालिग लड़कों ने वृद्ध की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की। पुलिस ने 7 को पकड़ा। सोनभद्र के शाहगंज थाना इलाके में एक तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। ऑटो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल भेज दिया। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में महिला की बहादुरी सामने आई। बिना हथियार के ही मंगलसूत्र छीनने आए बदमाश से महिला भिड़ गई और बदमाश को सबक सिखाकर पुलिस के हवाले कर दिया। कानपुर में गोविंद नगर के मिल्क चौकी क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से 2,35,000 रुपए बरामद किए। कार सवार 5 लड़कियों से ये रकम बरामद की गई। पुलिस ने कार सवार सभी लड़कियों से पूछताछ की। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल चोरी का आरोप। युवती ने पेट्रोल पंप पर जमकर काटा हंगामा। तमाम उच्च अधिकारियों को लगाए फोन। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस। बिजनौर में शराबी युवक ने महिला के साथ छेड़खानी की। महिला ने शराबी की जमकर पिटाई की। राहगीरों ने भी शराबी के ऊपर किए हाथ साफ। एटा में भैंस चोरी के आरोप में लोगों ने निर्दोष को पीट पीट कर मार डाला। युवक को मारने का वीडियो हुआ वायरल। उन्नाव पुलिस ने पकड़ा पैसा और चुनाव सामग्री। पुलिस ने 2 अलग अलग कारों से बरामद किए पैसे और ये सामग्री। मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट पर कांग्रेस से बालकृष्ण चौहान प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीएसपी के पूर्व सांसद हैं बालकृष्ण चौहान। कांग्रेस समर्थक और जनता कर रही है विरोध।